आज पूज्य राजन जी महाराज की कथा का विश्राम हो गया और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे काम जो हैं धीरे धीरे जो व्यवस्था कथा के लिए की गई थी, अब उन व्यवस्थाओं को भी समेटना शुरू हो गया है। हम आज देखेंगे कि एक सज्जन बैठे हुए हैं, इनका मैं परिचय दे दूं। नाम श्रीमान अरविंद शुक्ला है। अरविंद शुक्ला है और बाकी कुछ बची कुछ बातें अपने बारे में स्वयं ये बताएंगे। लगातार 2 साल से हमारा परिचय है, क्योंकि धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रहती है सर की, और पास में ही पेट्रोल पंप है, वहाँ पर आप मैनेजर हैं और बहुत ही हंसमुख चेहरे के साथ ही अब मिलना जुलना इनका होता है, हमारी अच्छी दोस्ती है। इनसे कुछ प्रश्न करते हैं इससे संबंधित कि यहाँ पर जो हम लोग ये पूरा आनंद उत्सव रहा भगवान श्री राम की कथा का, पूज्य राजन जी महाराज यहाँ आए थे, आज उनका यहाँ से कथा विश्राम होने के बाद प्रस्थान भी हो गया है, लोग छोड़ने निकल चुके हैं और हम लोग भी वहीं से आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ बैठे हैं, सर से पूछते हैं कि राम कथा आपको सर कैसी लगी, क्यों आपको लगता है कि राम कथा सुनना चाहिए, क्या आनंद आता है, क्या फैशन है? बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। और महाराज जी, राजन महाराज जी ने जो उसका वर्णन किया है राम कथा का, एकदम अद्भुत वर्णन किया है। आज के युग में यदि कोई एक देवतुल्य आराध्य है तो श्री राम है। इनके बारे में जो बताए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं और बहुत आनंद आता है राम कथा सुन के। इस धरा पे, यह ओबरा की धरा पे मैं यहाँ 3 साल से हूँ, तो विवेक जी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हर प्रोग्राम का देखा और बहुत अच्छा लगा। इनके चैनल के माध्यम से सारी वीडियो दिल्ली तक, कहाँ से कहाँ हमारे जो लिंक है वहाँ तक जाती है। सारे लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं और यह जो राम कथा हुई है यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय हुई। अच्छा, भगवान राम के जो पूरा चरित्र है, कहते हैं कि परिवार के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए, सबके लिए उपयोगी है, तो थोड़ा बताएं कि समाज में इससे क्या परिवर्तन आ सकता है अगर भगवान राम के चरित्र को हम लोग उतारेंगे अपने? देखिए, आज के युग में जो भाई का प्रेम है और भाई का दूसरे भाई के प्रति जो न्योछावर है वह राम कथा में ही मिलता है। भरत जैसा भाई जो गद्दी पाने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं किया, वह जिनका हक था उनको देने के लिए। दूसरा, श्री रामचंद्र जी अपने वचन के वजह से, पिता के वचन के वजह से अपना एक राजस्व परित्याग किए। तो भगवान राम से जो है हमारे, यदि उस तरह का सब लोग व्यवहार कर लें तो आज के युग में यह जो घर में विच्छेदन हो रहा है, लोग ये सोच रहे हैं, आज की बहुएं जो आ रही हैं सोचती हैं हमारा घर अलग हो जाए, तो पारिवारिक जो मिलाव है, श्री राम कथा जो सुन लेगा तो निश्चित है कि 2 भाइयों में झगड़ा नहीं होगा। ऐसे बहुत से हमने किस्से सुने हैं कि भगवान राम का जब चरित्र लोगों ने अच्छे से सुना तो पता चला कि बहुत से घर के जो विवाद थे, मसले थे, बंटवारे के से संबंधित बातें थी, उन मसलों का समाधान अपने आप निकल आया। भैया भैया में, भाई भाई में प्रेम उभर आया। और एक बार कुछ इसी तरीके का किस्सा हमने सुना था कि किसी भाई को मतलब उसने भाई के त्याग के बारे में जब सुना तो कुछ प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था और उसने अपने बड़े भैया को फ़ोन किया और कहा कि भैया हमारे पास तो सब कुछ है, आप जैसा कहेंगे, जैसा निर्णय है वैसा आप कर लें, हम अपने विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बड़े भैया ने उनको गले लगाया और छोटे भैया की जो कुछ बहकी हुई बुद्धि चल रही थी वह भगवान ने सद्बुद्धि देकर उसको सही किया और घर का विवाद दूर हुआ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। कथा जो राजन जी महाराज की होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है बड़ी संख्या में। फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, अभी पिछली तीसरी कथा जो थी वह महाराज जी की न्यूजीलैंड में हुई थी। तो हम लोग सभी बहुत आनंद यहाँ पर आनंद का वो किए, आभास किया, मतलब फील किए, बहुत अच्छा आनंद, और ताली बजा बजा के थिरकते रहे उनके गानों पे, उनके गीतों पे। जो भोजपुरी की मिठास बीच बीच में वो डाल देते हैं और वो बहुतों को तो समझ में नहीं आती है लेकिन लोगों को थिरकाना शुरू कर देती है। ऐसी कथा का जादू है। और भगवान राम का जो जीवन है वह समग्र समाज के लिए, आप कहीं से भी उठाइए, वनवासी हों, गिरिवासी हों, निषाद हों, सबरी की बेर हों, और वहाँ से लंका जाके वहाँ पे लंका विजय हो, फिर लंका से लौटना हो और अयोध्या आगमन हो, हर एक जगह उनकी लीला, उनका चरित्र मतलब कह सकते हैं कि खंड खंड उनका मतलब उनके जीवन का हम लोगों के लिए उपयोगी है। तो हम सर से एक बात और पूछते हैं
कि इन 9 दिनों में प्रसंग तो बहुत से हुए, कौन से प्रसंग अभी भी आपके दिमाग पर चढ़े हुए हैं? मुझे 9 दिनों में आज का जो लंका दहन वाला प्रसंग था काफ़ी सुंदर लगा। मतलब इतना नयापन था। इस तरह से समझाए गुरु जी हनुमान जी का जो कि हनुमान जी का जो वर्णन था, मतलब वर्णन अतुल्य है। और भी लोग समझाते हैं, लेकिन जो इतना मार्मिक दर्शन मिला है, जो भाव था, ये नहीं महसूस हो रहा था कि हम लोग किसी कथा को, ऐसा लग रहा था साक्षात सब आंखों के सामने वह प्रतीत हो रहा है, सब घटनाएं घटित हो रही हैं। तो उसके बाद भी रावण का जो वध हुआ, और हनुमान जी का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया इन्होंने। यह जो है, इसमें सारी जनता, उस समय जनता, आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, पूरी जनता झूम गई थी आज के जो है प्रवचन से। आप अगर फुर्सत होगी तो सारी उनकी जो 9 दिवसीय कथा है वह लाइव उनके चैनल पर मिल जाती है, अपलोडेड रहती है। और आज की कथा में जो हनुमान जी का जो जीवंत मतलब चित्रण वो कर रहे थे कि किस तरीके से पेड़ उखाड़ के फेंका, मार दिया, मसल दिया, रगड़ दिया, तो बहुत आनंद आया उसमें। और फिर रावण क्या सोच रहा है, मेघनाथ क्या सोच रहा है, अंगद क्या सोच रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या सोच रहा है हमारे सामने बैठ के सोच रहा है, ऐसा आनंद आ रहा था। तो आज का प्रसंग आखिरी प्रसंग था बहुत लंका का, कि वहाँ रावण जी, वहाँ हनुमान जी जाते हैं, माता सीता को वो देते हैं, एक कोई कंगन देते हैं या कुछ गिराते हैं इस तरीके का। तो भगवान राम को चूड़ामणि था शायद, तो उससे वो अपनी पहचान दिखाते हैं। तो माता सीता कहती हैं कि तुम तो बहुत छोटे दिख रहे हो, क्या ऐसे ही लोग हैं जो भगवान राम की सेना में है जो रावण से टकराएंगे? तब उन्होंने अपना पूरा आकार दिखाया। तो माता ने कहा कि अरे बहुत विशाल हो आप। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी तो और बाकी है। तो उन्होंने कहा नहीं बस करो। इसके बाद फिर लंका दहन होती है। किस तरीके से भगवान राम, किस तरीके से हनुमान जी का उन्होंने चित्रण किया कि घर घर जाके वो पता कर लिए, और पता करने के बाद कौन कौन इस कुकृत्य में शामिल है, मतलब सीता जी के हरण में या हनुमान जी को बांधने में, तो उसका घर जलाने के लिए उन्होंने सबका एड्रेस ले लिया। तो इसको बड़े तरीके से बताया उन्होंने। कुछ ये भी बताया कि अपनी पूंछों में बांध के कुछ को तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर निकाल दिया, वो सैटेलाइट की तरह घूमने लगे। तो ऐसी कथाओं में कुछ आधुनिकता का भी लट पिरो दिया, बहुत ही आनंद आया सुन के। तो अभी हम लोग जो है कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे। कुछ और कहना चाहेंगे तो आप कहें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ विवेक जी, जो आपने कहा कि भाइयों का जो प्रेम रामायण को पढ़ने के बाद एक प्रेम बंध जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। ये मैं देखा भी हूँ। रामायण जिस घर में चल रहा है, जहाँ उनका परिवार जो है संगठित है, और जिसके घर में धार्मिक काम चल रहे हैं संगठित हैं, जिनके घर में ये नहीं है वो देख रहा हूँ छिन्न भिन्न हो जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ बनी और मिट गई जमीन में। तो यह जो है श्री राम के कथा को तो सुनना ही, उसको अवलोकन भी करना और मन में बसाना भी है। भगवान राम का तो चरित्र है ही पूरा, लेकिन जहाँ रामचरितमानस नियमित रूप से पढ़ी जाती है या उसकी बातों को अपने अंतःकरण में, अपनी आदतों संस्कारों में उतारा जाता है, वहाँ हमेशा खुशहाली होती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, कभी विवाद नहीं होता, और इस तरीके से आपकी मनुष्यता जो है वह सार्थक हो जाती है। तो ऐसा जो रामचरितमानस है उसको किसी धर्म की सीमा में न समझें। जिस तरीके से सूर्य की रोशनी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होती है, वैसे रामचरितमानस में जो उपयोगी बातें हैं वो सभी के लिए हैं। जो भी पढ़ेगा वो संस्कारित हो जाएगा, उसके विवाद समाप्त हो जाएंगे, उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग एक बार राम जी का नाम जपते हैं। जय श्री राम।